पापा, आपने ऊपर वाला फ्लोर किसे दिखाया है और कौन थे वो लोग? तुझे कैसे पता चला? अच्छा, तो अगर आप नहीं बताएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा क्या? हाँ हाँ, तुझे तो पता चलना ही चाहिए था। जो काम हम नहीं करते वो भी तुझे पता चल जाते हैं, पर ये काम तो हमने किया है तो बता दिया गया होगा तुम्हें। अरे पापा, ये गोल गोल बातें घुमाना छोड़िए, मुझे साफ साफ बताइए कि वो लोग थे कौन? मैं नीचे का फ्लोर किराए पे दे रहा हूँ, और मैं ये क्यों कर रहा हूँ ये तुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू खुद बहुत समझदार है। जब आपको पता है कि उस फ्लोर पे हम लोग रहते हैं तो आप उसको किराए पे कैसे दे सकते हो? क्यों क्यों नहीं दे सकता? मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं उस फ्लोर को किराए पे दूं या उसका कुछ भी करूँ, मेरी मर्जी। अरे जिसके बच्चे कमाने लायक हो और उसके बाद भी उसके माँ बाप को हर चीज के लिए मोहताज बनना पड़ता है, छोटी छोटी चीजों के लिए लाचार महसूस करना पड़ता है। अरे शर्म आनी चाहिए वैसे बच्चों को तो, अपने माँ बाप को कैसे हालात में रखते हैं, और अब बात बनाने आ गए हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। अरे 25,000 रुपए किराए आएंगे, हम दोनों हस्बैंड वाइफ की जिंदगी आराम से कटेगी उसमें, और हमें कोई बात की टेंशन भी नहीं रहेगी, और तुम दोनों अपना कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लो। पापा, पापा सुनिए ना। क्यों? आज रिश्ते याद आ गए? जब तुम और तुम्हारी बीवी अपनी माँ से और मुझसे उल्टी सीधे बात करते हो तब याद नहीं आता? जब तुम्हारी बीवी तुम्हारे ही सामने हम दोनों को जलील करती रहती थी तब तो तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता था, और अब तुम्हें पापा याद आ रहे हैं। अरे पापा जी, हम भी तो आपके बच्चे ही है ना, और बच्चों से गलती हो ही जाती है ना, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हाँ पापा, प्रीति बिल्कुल सही कह रही है, माफ कर दीजिए ना हमें। ओहो पापा, पापा जी, अब तुम लोगों को रिश्ते याद आ रहे हैं? अरे तुम लोगों ने ये रिश्ते बहुत पहले ही तोड़ दिए हैं। पापा, रिश्ते टूट गए हैं, पर कब? बताता हूँ ना कब टूटे रिश्ते। लीजिए पापा जी खाना। अरे बहू, थोड़ी ये रोटियां गर्म करके ले आओगी, ठंडी मुझसे खाई नहीं जाती। अच्छा, नहीं खानी है ना तो मत खाओ, नौकरानी नहीं हूँ इस घर की कि गरम गरम रोटियां बना के दूं तुम्हें। और अगर इतना ही गरम गरम रोटियां खाने का शौक है ना तो अपनी इस महारानी को कहो ये बना के देगी। वैसे भी पूरा दिन करती क्या है ये, जब देखो तब पलंग ही तोड़ती रहती है ये, इसे कुछ काम नहीं है। अब मुफ्त की रोटी तोड़नी है और या फिर पलंग पे बैठ करके आराम फरमाना है। हाथ पाँव पे तो जंग लग गया है इस औरत के। अरे बेटा सुन, वो क्या है ना कि मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई है, मार्केट जाएगा तो मेरी दवाइयाँ लेते आना ना। ये पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं क्या कि तोड़ तोड़ के आपके ऊपर उड़ाते जाए? और वैसे भी आए दिन कोई ना कोई नई बीमारी तो आपको घेर के बैठी रहती है, और दवाई नहीं खाओगे ना तो मर नहीं जाओगे आप। और तुम चलो यहाँ से, कोई दवाई लाने की जरूरत नहीं है। मम्मी, पापा को समझाओ ना। अच्छा, तो अब मम्मी भी याद आ रही है। बात बताओ, क्या गलती थी हमारी? मैंने बहू से ऐसा क्या ही कह दिया था? सिर्फ इतना ही कहा था ना कि बेटा ये सूखी रोटी मुझसे खाई नहीं जाती, इसे गर्म कर दो। तो इतनी सी बात के लिए बहू ने हमें कितने ताने मारे, मुझे भी और तुम्हारी माँ को भी। और बहू की बात तो छोड़ दो, जब माँ ने तुझसे कहा कि दवाइयाँ ला दो तो तूने दवाइयाँ ला के दी। अरे जिसके बच्चे जवान हो जाते हैं उसके माँ बाप सोचते हैं कि अब सहारा बनेगा मेरा बच्चा, और बच्चे उन्हें दुत्कार देते हैं। किससे उम्मीद लगाएं? हर बार यही होगा ना। तो हमने यही सोचा कि हम अपने लिए कुछ करें, और जब हम अपने आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं तो तुम लोगों को वो भी बुरा लग रहा है। हम भी अब आत्मसम्मान के साथ जीना चाहते हैं। जितना सहना था हमने सह लिया बेटा, लेकिन अब और नहीं। और तुम्हें पता है ये सब सिखाया किसने हमें? तुम लोगों ने। हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर करके ना तुम लोगों ने हमें मजबूर कर दिया। अब और सहने की क्षमता नहीं है हम लोगों के अंदर। और हाँ, हम लोगों ने जो ये फैसला लिया है ना, ये हम लोगों का आखिरी फैसला है, और इस सब के जिम्मेदार ना तुम खुद हो। सॉरी पापा, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ पापा जी सॉरी, हम तो आपके साथ ही रहना चाहते हैं। मैंने कह दिया ना, ये मेरा आखिरी फैसला है। अब तुम दोनों अपने लिए मकान ढूंढ लो जल्दी से जल्दी, क्योंकि परसों से ही किराएदार आ रहे हैं। जाओ यहाँ से।
Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.